काफ़ी सारी वैरायटियाँ जो मक्के की हाइब्रिड जिसको बोलते हैं वो हम लोगों ने बनाई हैं और किसानों के लिए वो अवेलेबल है। नाम की बात करें तो जैसे IMS 222 करके एक वैरायटी हाइब्रिड है, IMS 223 करके हाइब्रिड है, IMS 225 करके है, IMS 226 करके है। 10 टन तक ये इसकी मतलब उत्पादन क्षमता है इन हाइब्रिड की। पंजाब, हरियाणा, यूपी की, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो ये कम से कम अब 125 दिन तक आपकी ये हार्वेस्ट हो जाएगी। बीज किसी को चाहिए तो वो हमारे संस्थान में कांटेक्ट कर सकता है। मक्के की बुआई शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो मक्के की खेती में लगे हुए हैं। इस वीडियो में आपको हम वो वैरायटीज़ आज बताने जा रहे हैं मक्के की जिन्हें लगाकर आप एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, फसल का अच्छी गुणवत्ता की फसल ले सकते हैं। हम पहुंचे हैं इस समय लुधियाना में स्थित मक्का अनुसंधान संस्थान में और संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं, जिनसे हम मक्के की विभिन्न वैरायटीज़ पर आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका गाँव जंक्शन में आज हमारे साथ। धन्यवाद धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत सी वैरायटीज़ हैं, ये बताइए इस साल आप कौन सी वैरायटी सजेस्ट करेंगे किसानों को कि वो लगाएं मक्के में? जो मक्का अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो हम लोगों ने काफ़ी सारी वैरायटियाँ जो मक्के की हाइब्रिड जिसको बोलते हैं वो हम लोगों ने बनाई हैं और किसानों के लिए वो अवेलेबल है। अगर नाम की बात करें तो जैसे IMS 222 करके एक वैरायटी हाइब्रिड है, IMS 223 करके हाइब्रिड है, IMS 225 करके है, IMS 226 करके है। ये 4 प्रजातियाँ ऐसी है जो मक्का अनुसंधान संस्थान ने अभी कुछ समय पहले ही वो किसान भाइयों के लिए रिलीज़ की है। और उनकी अगर उपज की बात करें तो ये कम से कम आपका जो स्प्रिंग की बुआई की आज के समय की बुआई की बात करें तो ये कम से कम आपका 10 टन तक ये इसकी मतलब उत्पादन क्षमता है इन हाइब्रिड की। तो किसान भाई को अच्छे से इसको मैनेज 10 टन प्रति हेक्टेयर, तो वो चाहे तो अच्छे से मैनेज करके अगर करेंगे तो 10 टन प्रति हेक्टेयर जो अपने किसान भाई इसको हार्वेस्ट कर सकता है। ये जो प्रजाति हैं ये मीडियम ड्यूरेशन की है। जैसे हमारे अगर वैरायटी की बात करें तो अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, कुछ कम समय में पकने वाली होती है, कुछ मध्यम वर्ग की होती है, कुछ आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी होती है। तो जो मैंने वैरायटियाँ बताई हैं वो आपकी मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी हैं जो आपकी लगभग अगर आप पंजाब, हरियाणा, यूपी की, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो ये कम से कम आप 125 दिन तक आपकी ये हार्वेस्ट हो जाएगी। कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी भारत सरकार ने कुछ वैरायटियाँ रिकमेंड कर रखी है। जैसे आप बात करें तो आपका आपका 1890 करके एक वैरायटी है, P1899 करके एक अलग वैरायटी है, उसका P1944 करके एक अलग वैरायटी। तो ये भी वैरायटी अभी किसान भाई अच्छे से उसको उगा रहे हैं और इनकी उत्पादन क्षमता भी आपका जो मैंने बताया लगभग 8 से 10 टन या 10 से 11 टन तक का प्रति हेक्टेयर आपको ये उपज दे देगी। और उसी तरह से कुछ और नई प्रजातियाँ हैं, जैसे आपका DKC करके एक आपका है 9108 करके है, DKC 9208 करके है, DKC 924448 करके वैरायटी है। तो इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जो किसान भाई जो उसको ले करके अपना उसका बीज उपलब्ध करके अपना बुआई कर सकता है और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये जैसे आपने अलग अलग जो वैरायटी बताई हैं, जैसे मेज इंस्टीट्यूट की 4 वैरायटी आपने बताई, इन चारों में क्या अंतर है? क्या उत्पादन में अंतर है, इनके ड्यूरेशन में, ये भी बताएं। जैसे अगर हम बात करें तो ईल्ड में लगभग सभी एक जैसी वैरायटी है, लेकिन जब बीमारियों की या किसी और क्षमता की बात करें तो थोड़ा बहुत इसमें माइनर डिफरेंसेस रहता है कि भाई कुछ वैरायटी जो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए इसमें प्रतिरोधक क्षमता होगी, किसी के लिए दूसरे के लिए होगी। तो ये लगभग आपकी वैरायटियाँ एक जैसे ही है, पर उपज में थोड़ा सा आपका 5 क्विंटल 10 क्विंटल का फ़र्क छोटा मोटा हो सकता है। ये सर बता देंगे कौन सी वैरायटी का अगर अलग अलग पूछें ताकि किसान भाई तय कर पाएँ, उनके क्षेत्र के हिसाब से भी अगर आप सजेस्ट करें कि कहाँ पे इसमें कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है? अभी अगर देखेंगे इन चारों वैरायटी में हमारा जो अभी किसान भाई जो अभी लगा के हमने देखा भी है तो IMS 222 करके जो वैरायटी हाइब्रिड है वो बहुत अच्छा हाइब्रिड है और इसका जो किसानों ने काफ़ी सारे किसानों ने इसको लगाया भी है। जैसे आप वेस्टर्न यूपी में लगाया है, पंजाब में भी कुछ किसान लगा रखे हैं इसको, तो इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी है और किसान इससे काफ़ी खुश है। तो ये वैरायटी फ़ायदे और क्या हैं उत्पादन के अलावा जो आपने बीमारियों वाला जिक्र किया? तो जो बीमारियाँ आपकी जो भी बीमारी आती है आपके मक्के में, जैसे आपका जो फोलियर डिजीज़ की बात करते हैं, आपका मेडिस लीफ लाइट करके एक बीमारी है, टस्कन लीफ लाइट करके एक बीमारी है, और एक जो कीड़े की बात करें तो फाल आर्मीवर्म करके कीड़ा है, स्काइलोपाटलस करके जो स्टेम बोरर है वो एक कीड़ा है। तो इन सब के लिए लगभग ये वैरायटी जो मैंने चारों वैरायटी बताई हाइब्रिड बताई हैं, इनमें इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता है इन सभी बीमारियों के लिए और कीड़ों के लिए। ये जितनी वैरायटी आपने बताई, इनके तैयार होने का जो समय है वो बराबर है या उनमें कुछ अंतर है कि कोई पहले होगी कोई बाद में होगी? नहीं, ये चारों वैरायटी जो मैंने बताई हैं अभी ये सारे एक ही समय में तैयार होगी, मतलब 120 से लेकर 25 दिन के आसपास ये तैयार हो जाएंगी। और अगर किसान भाई अगर कोई डिले प्लांटिंग करता है, डिले प्लांटिंग का मतलब ये कि अगर 15 फरवरी के बाद अगर बुआई करता है, 20 फरवरी के बाद बुआई करता है, तो हमारा ये रिकमेंडेशन होता है कि किसान भाई जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के हाइब्रिड को ज़्यादा प्रेफरेंस करे, क्योंकि आप जब आगे जाएगा ये अप्रैल मई में जब जाएगा तो उस वक्त क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और उस टेम्परेचर को मतलब
मतलब उससे स्किप करने के लिए, उससे बचने के लिए हम उन वैरायटी का, उन हाइब्रिड का रिकमेंड करते हैं जो कम समय में पकने वाली है। और इसी बात करें तो हमारे जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में एक LQMH1 करके एक हाइब्रिड है जो कि स्प्रिंग सीजन में लेट प्लांटिंग में, जैसे मान के चलो अगर आपका मार्च में जाके प्लांटिंग होती है या फरवरी के 20-25 के बाद अगर प्लांटिंग होती है तो उस समय के लिए वो अच्छी किस्म है, वो हम लोगों ने किसानों के खेत में लगाई भी है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। और उसके साथ में क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ साथ उसमें क्या है कि एक बायोफोर्टिफाइड भी है। वो बायोफोर्टिफाइड का मतलब उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान कंटेंट जो है वो काफ़ी हाई है, लगभग जो दूसरी वैरायटी है हाइब्रिड है उनसे डबल है वो। तो ये जो शॉर्ट टर्म वैरायटी है सर, ये कितने दिन में तैयार होती है? इसके उत्पादन में क्या फ़र्क रहता है लॉन्ग टर्म वाली वैरायटीज़ की तुलना में? तो अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत, क्योंकि ये तो नेचुरल सिस्टम है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा समय लेगा उसका उपज ज़्यादा होगी, जो कम समय लेगा उसकी उपज थोड़ी कम होगी। लेकिन इस प्रजाति की जो मैं बताया आपको, जो हाइब्रिड LQMH1 करके है, इसका जो उत्पादन क्षमता है लगभग बड़ा ज़्यादा कम नहीं है, मीडियम से। इसका भी 8 से 9 टन तक का आपका ये किसान भाई इसका हार्वेस्ट कर रहे हैं अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ये कम समय पक जाती है। कम समय का मतलब ये कि 100 दिन में, 110 दिन में से पहले ये पक जाएगी। दूसरी अगर 125 दिन लेती तो 110 दिन लेगी, 100 दिन का समय में ये अपने जो लाइफ साइकिल को पूरा कर लेगा। इन वैरायटीज़ के किसी को अगर बीज चाहिए हो, जो लोग आपको सुन रहे हैं, तो कहाँ वो संपर्क करें? कैसे इसके बीज उन्हें उपलब्ध हो पाएंगे? क्योंकि आपको सुनने वाले सिर्फ पंजाब के लोग नहीं हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य राज्यों के, मतलब पूरे भारतवर्ष के लोग आपको सुन रहे हैं, तो उन्हें अगर ये वैरायटीज़ चाहिए तो कहाँ संपर्क करें? तो जो मैंने भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के जो हाइब्रिड आपको बताए हैं, अगर इनका बीज किसी को चाहिए तो वो हमारे संस्थान में कांटेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर भूपेंद्र जी को, जिन्होंने बताया कि इस बार अगर आप मक्का लगा रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाइए। अगर 20 फरवरी तक लगा रहे हैं तो आपको किस वैरायटी का चयन करना है, और अगर 20 फरवरी के बाद आप जा रहे हैं मक्के की बुआई करने के लिए तो उसमें आपको वैरायटी बदलनी होगी। उसमें जो थोड़ी छोटे समय की वैरायटीज़ हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं अल्प अवधि की, उनका चयन करें तो निश्चित रूप से मक्के की जो खेती है उसमें आपको और बेहतर फ़ायदा मिल पाएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।